नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ मनी रूल्स के बारे में जो आपके लिए फ्यूचर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ध्यान से आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मनी रूल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की जो बेसिक टर्म है, जो कोई भी आप बजट अगर बनाते हैं तो उसके अंदर ये बेसिक टर्म रहती हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी नीड्स। नीड्स हमारी क्या होती हैं? नीड्स वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारा फूड हो गया, हमारा होम हो गया, जैसे क्लोथ हो गए। तो ये जो है नेसेसिटी थिंग्स हैं। और आजकल तो जो मोबाइल फ़ोन है वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये हमारी नेसेसिटी है, इनके बिना जो है जीवन यापन नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके साथ साथ अब जो है कुछ जो आपकी लाइफस्टाइल में और चीज़ें भी ऐड हो चुकी हैं, जैसे एक छोटा व्हीकल होना, छोटा मोबाइल फ़ोन होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेसेसिटी हैं, नीड्स हैं। दूसरी जो चीज़ हमें समझनी है वो है वांट। वांट क्या चीज़ है? अब नीड तो हो गई जो हमारी चीज़ें हमें चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। वांट क्या है? वांट इनसे थोड़ी आगे की जो हमारी डिज़ायर हैं, जो हमें इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, तो वो चीज़ हमारी वांट में आ जाती हैं। अननेसेसरी हैं वो, लेकिन जो है आपके लाइफस्टाइल को वो बढ़ा सकती हैं। जैसे कि हमने बात की कि होम, आपको घर अच्छा चाहिए रहने के लिए, जो नीड के अंदर तो आपका सिंपल होम चल जाएगा। लेकिन अगर अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें लाएंगे, तो वो आपका डिज़ाइनिंग आप होम की करते हैं। इसी तरह से कपड़े तो आप पहनते हैं, सिंपल से चल जाएगा जो नीड है आपकी। लेकिन आप क्या है अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं, या आप कहें कि आप और खुश होना चाहते हैं, तो वांट्स जो हैं आपकी इस तरह की डिज़ायर होते हैं। तो क्लोथ्स के अंदर आपको डिज़ाइनर क्लोथ चाहिए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, कोई छोटे से चल जाएगा, लेकिन आपको जो है एक बड़ा फ़ोन चाहिए। जो भी लेटेस्ट न्यू गैजेट आता है वो आपको चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी वांट्स हैं जो कि नीड से आगे आती हैं। हमारी इच्छा है लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनको हम वांट्स के अंदर लेते हैं, वांट्स की कैटेगरी में लेते हैं। थर्ड जो है वो होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आज आप खर्चा करेंगे लेकिन उसको आज आप कंज्यूम नहीं करेंगे, वो आपकी फ्यूचर के अंदर इनकम बनकर वापस आएगी। तो वो चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि कंज्यूम तो आज ही कर रहे हैं जो भी आपके पास अपना पैसा है, लेकिन वो फ्यूचर में आपके काम आने वाली है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या सेविंग बोल सकते हैं, या रिटायरमेंट प्लान बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए। इसके अंदर आपकी सेविंग्स आती हैं, जैसे बैंक के अंदर आप एफडी करवा दें, या कोई म्यूचुअल फंड ले लें, या इस तरह के फंड कोई आप चूज़ कर लें, या कोई पॉलिसी ले लें। तो ये सारी जो है आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं। अब देखिए, जो नीड, वांट और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों के लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स क्या हैं? एक तो है हमारे पास 50-30-20 रूल। टोटल कितना हो जाएगा? 100, 50, 30 और 20 रूल। अब इसके अंदर जो 50% हिस्सा है वो आप खर्च करते हैं अपनी नीड्स के अंदर। नीड्स हम समझ चुके हैं क्या है। और 30% जो हिस्सा है वो हम कंज्यूम करते हैं अपने वांट्स के अंदर। लेकिन जो 20% हिस्सा है वो हम खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट में, ताकि फ्यूचर के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 है। 10,000 में से अगर हम 50% लगाएं तो वो नीड में जाता है, यानी कि आपके घर के जो रेंट है, आपको किराया देना है, या घर का जो राशन है, या इस तरह की क्लोथ्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं 50% हिस्से से आप करेंगे। यानी कि 10,000 अगर आपकी इनकम है तो 5,000 ही आप खर्चा करेंगे अपने नीड्स के ऊपर। फिर जो दूसरा है वांट्स, यानी कि आप जो है अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। आप एक फ़ोन अच्छा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप डिज़ाइनर क्लोथ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, यानी कि अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो एक दिन आप होटल में जा सकते हैं। इस तरह से जो भी वांट्स हैं आपकी 30% ही आप उसमें खर्च करेंगे। लेकिन जो 20% बचता है वो आपका कहीं भी खर्च नहीं होगा, वो आपका फ्यूचर के लिए रहेगा, और आप उसको इन तरह की स्कीम्स के अंदर डालेंगे ताकि फ्यूचर में वो काम आए। जो भी लोग हैं जो आगे फ्यूचर में एक अच्छा भविष्य चाहते हैं आसानी से, ताकि उनके पास इनकम आती रहे, तो वो इस तरह के रूल अपनाते हैं।
इसी तरह से आप 50-30-20 की जगह इसको थोड़ा सा आप अगर टाइट करना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 40 कर लें, जो आपके नीड्स हैं उसमें 40% आप इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो है 30% तो वांट के हैं ही, और उसके बाद जो 30 हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। तो रूल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई एक प्रिंसिपल नहीं है कि इसी पे आपको चलना है। इसी तरह से 7 जो हमारे 70, 20 और 10 रूल है, इसके अंदर भी क्या है, जो अगर मान लीजिए आप घर के खर्चे ज़्यादा हैं आपके, तो 10,000 में से जो 7,000 हैं वो आप अपने घर के खर्चों में लगाइए। 20% है वो जो है आप उसकी तो सेविंग करनी ही करनी है। जैसे हमने पीछे 50-30-20 रूल देखा, तो 70 जो 20 और 10 रूल है, 20% सेविंग तो करनी ही करनी है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। और 10% अपनी वांट्स में लगा लीजिए अगर, तो यानी कि किसी भी तरह से आप इसको जो है इस रूल को बना सकते हैं। लेकिन 3 हिस्से आपको ज़रूर करने पड़ेंगे, नीड्स के, वांट्स के और इन्वेस्टमेंट के। और इन्वेस्टमेंट आपको करनी सीखनी होगी, और इसके अंदर आपको जो है नई नई चीज़ें पता लगेंगी जब आप करेंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है अच्छा हो जाएगा, और फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये कुछ मनी रूल होते हैं, जैसे हमने बात की 50-30-20 की, और 70-20-10 की हमने बात की। तो ये जो मनी रूल अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में, या कहें कि अपने भविष्य में जो है एक अच्छा जो है इनकम आप पा सकते हैं। थैंक यू।